हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, 5th चैप्टर। इसके बाद एक और चैप्टर बाकी है और इसका नाम हमारा क्या है? बजट, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। क्यों बजट महत्वपूर्ण है भारत जैसे देश में, इसकी बात हम लोगों ने काफी अच्छे से की थी पहले भी। प्राप्तियों की बात भी कर चुके हैं और प्राप्तियों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया था, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो व्यय होते हैं उनका वर्गीकरण करेंगे। क्यों करेंगे भाई ऐसा? क्योंकि मुख्य रूप से जो बजट है उसमें प्राप्तियों की बात की जाती है और व्यय की बात की जाती है। ठीक, कि व्यय कितना हो रहा है और प्राप्तियां कहां कहां से आ रही हैं, इसी का तो लेखा जोखा होता है मुख्य रूप से। बाकी सिर्फ और सिर्फ प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा नहीं कहा जा सकता, एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को दिशा देने का डॉक्यूमेंट भी होता है ना। और साथ ही अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है उसका एक तरह का प्रतिबिंब भी होता है। दोनों ही चीजें होती हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही साथ अर्थव्यवस्था की को शेप भी दे रहा होता है और अर्थव्यवस्था जैसा है उसी हिसाब से बजट भी बनाना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे का क्या होती है, एक तरह के पूरक तरह का काम भी कर रही होती है। तो सिर्फ लेखा जोखा कहना ठीक नहीं होता है बजट को, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से प्राप्तियों का, सरकार की प्राप्तियों का और सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्ययों का लेखा जोखा होता है। ठीक, अच्छा कैसे? जिस तरह से हम लोगों ने, याद रखिएगा बहुत ही आसान है, जैसे प्राप्तियों को बांटा एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग किसमें बांट देंगे, जो व्यय है एक्सपेंडिचर्स उसमें। तो राजस्व हो जाएगा आपका राजस्व व्यय और दूसरा हो जाएगा आपका पूंजीगत व्यय, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ? अब समझिए राजस्व व्यय क्या होता है। देखो दोनों ही केसेस में, राजस्व प्राप्तियों के केस में और राजस्व व्यय के केस में, आमतौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, उदाहरण के लिए सिंप्लिसिटी के लिए याद रखने में आसानी होगी कि राजस्व का मतलब है आमतौर पर सरकार की जो भी आमदनी हो रही थी। क्या क्या हम लोगों ने देखा था? मुख्य आमदनी सरकार की टैक्सेस से आ रही थी, है ना। उसके बाद से नॉन टैक्स में भी सरकार बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके लिए पैसे ले लेती है। सरकार के अपने बहुत सारी कंपनीज में शेयर्स हैं तो उसके बदले सरकार को लाभ और लाभांश मिल रहा होता है। ये सारी मुख्य आमदनी होती है। कैपिटल में क्या आता था, पूंजीगत में क्या आता था? सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ था, उस लोन का जब मूलधन वापस आ जाता है, या सरकार अपनी कोई परिसंपत्ति बेचती है, या सरकार किसी से उधार ले लेती है। तो यह मुख्य तरीके से होने वाली, आम तरह से होने वाली कमाई नहीं है, हर साल होती है। हर साल होने का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे अपनी दुकान चल रही है तो अपनी दुकान चलने में जो आमतौर पर जहां जहां से कमाई आ रही है उसको आप एक तरह से राजस्व प्राप्ति मान सकते हो। इसी तरह से सरकार के जो आम खर्चे हैं, आम खर्चे मतलब जो सरकार अपने काम काज को चलाने के लिए करती है। कैसे करती है? इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी देनी होती है। इतने सारे पेंशनर्स हैं, उनको पेंशन देनी होती है। सरकार बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक और सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराती है लोगों को, उसके लिए खर्चे हो रहे होते हैं। तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले इस तरह के खर्चे जो सरकार को करने ही करने हैं, या पुरानी चीजें चली आ रही उनको मेंटेन करके रखना है, ये सारे खर्चे आपके आ जाते हैं राजस्व में। ठीक है, तो राजस्व में क्या हो जाता है? वो सारे खर्चे। और पूंजीगत में क्या हो जाता है? जब सरकार के द्वारा कोई ऐसा खर्चा किया जाता है जिससे किसी नई भौतिक या फिर वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन हो। क्या? कोई फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एसेट की फॉर्मेशन हो रही हो, ऐसा कोई खर्चा होगा उसको पूंजीगत बोलेंगे। और उसको छोड़ करके बाकी जितने भी खर्चे हो रहे होंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे? राजस्व। तो राजस्व का मतलब समझ लो, राजस्व प्राप्तियों में आमतौर पर जो भी सरकार की कमाई हो रही है, उन चीजों को छोड़ करके आमतौर पर वही सारी कमाई होती है। टैक्सेस लाओगे आप, नॉन टैक्सेस से लेकर के आओगे, लेकिन परिसंपत्तियों को बेचना, रिकवरी हो जाए आपके लोन की या किसी से उधार लो, ये कमाई नहीं है, है ना। ये तो आपने अपनी संपत्ति को बेचा, आपने किसी से उधार ले लिया, आपने किसी को पहले उधार दिया हुआ था, वहां से पैसे वापस आ गए, तो ये आम तौर रूप से होने वाली कमाई नहीं है दुकान पर, है ना। दुकान समझ लिया हमने सरकार को। और दुकान चलाने के मेन खर्चे हैं क्या क्या? आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए, सरकार का बिजनेस क्या हो गया? एक तरह से सारे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, कई लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा में सुविधाएं, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीजों में होने वाला जो खर्चा है वो आपका राजस्व है। तो राजस्व का मतलब ठीक से समझ में आ गया? इसी को हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। क्या क्या यहाँ पर आ रहा है? मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, पहले से ही सरकार के पास जो परिसंपत्तियां उनकी देखरेख करना। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, कोई भी जो चीजें हैं उसका ऐसे सरकार प्रचार प्रसार भी करती है अपनी योजनाओं को, उसको यहाँ पर मान सकते हैं। वेजेस पेड टू वर्कर्स, लोगों को सैलरी वगैरह देना। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, सरकार के जो भी मंत्रालय वगैरह चल रहे हैं उसमें यूटिलिटी में क्या आता है? बिजली आता है, पानी आता है, इस तरह की चीजें आ रही होती है जिनके खर्चे आपको देने ही पड़ते हैं। रेंट एक्सपेंसेस यानी कि आपको किराया वगैरह देना पड़ता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं।